नाथ प्यारे की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। आशु भरन मंगल करन धन श्री देव चंद्र शुभ नाम। श्री प्रणाम जी। प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो सतगुरु परमहंस महाराज श्री जवाहर दास जी साहेब आपकी सदा ही जय। सब सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के नूरी चरण कमलों में कोटान कोट बेर प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सबको प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी ये मैप देखिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो ये देखिए टपी जमुना जी का। तो सुंदर साथ जी कल आपको समझ में आ गया खुली जमुना जी ढपी जमुना जी कैसे आ रही है? तो जरा बताइए कि ये जो ढपी जमुना जी आ रही है उसकी लंबाई कितनी आ रही है? 1,17,400। हाँ जी, बहुत अच्छा। 1,17,400 कोस की लंबाई आ रही है। ये है ढपी जमुना जी। ये है पाल के ऊपर थंब आ रहे हैं। तो जो ये जलरूस आ रही है जमुना जी आ रही है तो कितनी चौड़ाई आ रही है जमुना जी की? ये 500 मंदिर। हाँ जी 500 मंदिर का जलरूस। और जलरूस कितनी आ रही है? 125 मंदिर। 250 मंदिर। जलरूस 250 मंदिर। 250 मंदिर। हाँ जी जलरूस जो आ रही है दोनों तरफ 250 मंदिर की है। और फिर जो पाल आ रही है वो कितनी चौड़ाई आ रही है? 250 मंदिर। 250 मंदिर की है। हाँ जी 250 मंदिर की पाल जलरूस से कितनी ऊंची आ रही है? कमर भर। हाँ जी कमर भर ऊंची आ रही है। सब तैयारी करके आए हो। तो ये जो थंब आ रहे हैं पाल के ऊपर ये देखिए ये मेहराबे बन रही हैं। कितनी कितनी दूरी पर ये थंब आ रही हैं? 250 मंदिर की दूरी। हाँ जी 250 मंदिर की दूरी पर ये थंब आ रहे हैं। इस प्रकार मेहराबे बन रही हैं थंबों के ऊपर। ये 250 मंदिर की सब मेहराबे बन रही हैं। फिर ये जो थंब है ना इधर वाला जमुना जी की तरफ वाला तो ये थंब दूसरी तरफ जमुना जी को पार करके जलरूस को पार करके जो पाल का थंब होगा इसी के सामने तो ये अपनी मेहराब बनाएगा। 1000 मंदिर की ये मेहराब बनेगी श्री जमुना जी के ऊपर। इसी प्रकार ये सब मेहराबें 250 मंदिर की दूरी पर जमुना जी के ऊपर 1000 मंदिर की सब मेहराबें बनती हुई हमें दिखाई देंगी। तो ये जहां तक ढपी जमुना जी आएगी वहां तक ये मेहराबें आएंगी। फिर उनके ऊपर पेशानी आएगी। पेशानी के बाद फिर चांदनी बनेगी। चांदनी के ऊपर ये देखिए ये 5 देहरियां पाल के ऊपर, 5 देहरियां श्री जमुना जी के ऊपर, फिर 5 देहरियां पाल के ऊपर आ रही हैं। तो कुल देहरियां कितनी आ रही हैं? 25 25 15 देरी पाल के ऊपर। 15 पाल के देहरियां। ऊपर ढपी
हाँ हाँ जी, ढकी जमुना के पार 15। टपी जमुना जी की 15 और 10 आ तो रही हैं 25। और कुल देहरियां जो खुली और ढपी जमुना जी के ऊपर आ रही हैं तो 25 देहरियां आ रही हैं। 25। हाँ जी, तो इस प्रकार ये है हमारी ढपी जमुना जी। और ये जो बलरोस आ रही है तो ये छत्री मंडल कैसे बनाएगा, कोई सुंदर साथ बताएगा? वन रोज पे जो वृक्ष है ना, वो अपना दूसरी भौम से की चांदनी से, हाँ जी, मतलब पहली भौम पे नहीं आएगा, क्योंकि पहली भौम तो इसके बराबर आ जाएगी ना हाँ जी, चांदनी हाँ की, अगर जी, पहली भौम से आता है हाँ जी, तो दूसरी चांदी से लेके 950 मंदिर हाँ अपना जी, छत्री मंडल बढ़ाकर हाँ जी, जल रोज तक, जो जल के अंदर है ना, सवा जल सवा सौ चबूतरा, मंदिर जल वहां चबूतरे जल तक तक। अपना चबूतरा तक। छत्री मंडल लेके आएगा हाँ और जी, जल उसके ऊपर तो ठेड़ा लग ऊपर जाएगा आगे। लग जाएगी रेलिंग, उसके ऊपर कांगड़ी हीरे जवाहरातों से जड़ी। हाँ जी, ठीक है जी, बहुत अच्छा। तो अब आगे चलते हैं सुंदर साथ जी अपने। तो जो एक 5 महल और जो 4 चबूतरे आ रहे हैं, तो एक महल जो है कितने मंदिर का आ रहा है? 83 मंदिर का। 83 मंदिर का। तो ये देखिए सुंदर साथ जी, ये है मोहल्लों की आपस में मेहराबें बन रही हैं, ये देखिए, और हिंडोला लगा हुआ है। और ये 4 ताली वाले हिंडोले आ रहे हैं, मोहल से मोहल में मेहराब बन रही है, ये देखिए। तो ये है हमारा बीच वाला चबूतरा, ये देखिए, ये चबूतरा बना है 83 मंदिर का लंबा चौड़ा, जिसके चारों दिशा में सीढ़ियां उतर रही हैं 3-3 और चारों तरफ रेलिंग लगी है। तो इस प्रकार 5 महल और 4 चबूतरे और ये जो 16 हिंडोले बन रहे हैं, तो ये देखिए कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। हर हिंडोले में 4-4 हिंडोलों की यहाँ पर ताली लग रही है। तो इस प्रकार श्री जमुना जी के ऊपर जो 5 महल और 4 चबूतरे आ रहे हैं, तो उनकी ये शोभा हमें दिखाई दे रही है। तो आगे वो जमुना जी निकल रही। तो सुंदर साथ जी, अब अपना आगे का प्रसंग आएगा केल के पुल का। ये है हमारा केल का पुल, ये देखिए। चलो यहीं से आप देखिए, ये बट का पुल है, वो है केल का पुल उत्तर दिशा में। तो केल का जो पुल आ रहा है, तो जमुना जी जो बह रही है 500 मंदिर की चौड़ाई, तो केल के पुल की भी आप यहाँ से देखिए, इसको समझिए, केल का पुल बराबर ही आ रहा है, केल का पुल और बट का पुल। तो इसमें 500 मंदिर की ऐसे जगह लेकर, जिसमें जमुना जी के अंदर 11 थंबों की 11 हारें जमीन से, जमुना जी जमीन से 11 थंबों की 11 हारें आएंगी। पानी के अंदर डूबे हुए थंब हैं और थंब ऊपर तक आएंगे, जल रोस के बराबर आ जाएंगे। जल रोस के बराबर आकर, क्योंकि ये पुल बनने वाला है, आने जाने के लिए ये पुल है, तो इसीलिए इसे केल का पुल और बट का पुल कहते हैं। बट का पुल और केल का पुल बिल्कुल बराबर हैं। तो इसमें 500 मंदिर की जो जगह आ रही है, तो 11 थंबों की 11 हारें आएंगी। एक थंब से दूसरा थंब जो आ रहा है 50-50 मंदिर की दूरी पर आ रहे हैं।
50-50 मंदिर की दूरी पर जो थंब आ रहे हैं, तो थंब लगेंगे 11। 11 थंबों में मेहराबें जो बनेंगी वो बनेंगी 10। तो 10 मेहराबों की 10 मेहराबें जो आ रही हैं, थंब आएंगे 11 और मेहराबें जो बनेंगी वो 10 बनेंगी। 50-50 मंदिर की एक मेहराब बनने वाली है। तो इस प्रकार 11 थंबों की 11 हारे आ रही हैं। तो जब पहले तो जो पानी जल के अंदर डूबे हुए थंब हैं उनको गिनती में नहीं लिया जाएगा। जो उसके ऊपर जो पुल बना, जो रोंस बनी, तो उसके ऊपर थंबों के ऊपर थंब आते जाएंगे। तो जब इनकी पहली भूम बन जाएगी भूम भर ऊंचाई से, तो सब में मेहराबे 10 की 11 की 10 हारे आने से 110 मेहराबे बन जाएंगी। ये देखिए 10 मेहराबे, देखिए 11 थंबों के बीच में 10 मेहराबे आ रही हैं। तो 10 की हारे कितनी आ रही हैं? 11। 11 थंब आ रहे हैं सुंदर साथ जी। 10 की 11 हारे आने से तो जो मेहराबें बनेंगी पूर्व से पश्चिम 110 मेहराबें बन जाएंगी। 110 मेहराबों में 110 हिंडोले लग जाएंगे। हर मेहराब के अंदर हिंडोला लगा है। 50-50 मंदिर की दूरी पर सब थंब आ रहे हैं। सब थंबों के अंदर मेहराबे बनकर 11 थंबों के बीच में 10 मेहराबे बनेंगी। 10 की हारे आ रही हैं 11, तो कुल हो जाएंगी 110 मेहराबे, 110 हिंडोले। पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण में भी 11 की 10 हारे, 10 की 11 हारे आने से 110 मेहराबों में 110 हिंडोले लगेंगे। तो इस प्रकार एक भूम के अंदर 220 हिंडोले लगेंगे। तो जो चौक बन जाएंगे वो चौक बनेंगे 10 की 10 हारे। तो 10 की 10 हारे आने से जहां हिंडोले चलते हैं तो उसे चौक बोलते हैं। चौक बनेंगे 10 की 10 हारे, 100 चौक बन जाएंगे। और जो हिंडोले लगेंगे 110 की 110 हारे, 220 हिंडोले एक भूम के अंदर आ जाएंगे। तो इस प्रकार जब इनकी यहाँ से जल रोंस से पानी के ऊपर से एक भूम जब पूरी हो जाएगी, तो उसके बाद जो दूसरी भूम आगे शुरू होगी, तो दूसरी भूम में चारों तरफ से 50-50 मंदिर का छज्जा निकलेगा। इधर जल की तरफ भी 50 हाथ नहीं, 50 मंदिर। ये जो थंब आ रहे थे किनार वाले, तो यहाँ से दूसरी भूम जब चालू हो गई, तो दूसरी भूम से 50 मंदिर का छज्जा इधर जमुना जी की तरफ, 50 मंदिर का छज्जा इधर उत्तर की तरफ, और 50 मंदिर का छज्जा इधर रंगमहल की तरफ पश्चिम दिशा में, और पूर्व दिशा में भी 50 मंदिर का छज्जा निकलेगा। तो 50 मंदिर का छज्जा निकलने के बाद उसकी किनार पर इन्हीं थंबों के सामने 11 थंब आ जाएंगे। छज्जे की किनार पर थंब आ जाएंगे। उसी प्रकार 50-50 मंदिर की दूरी पर, और उन थंबों में चारों तरफ कठेड़ा लग जाएगा। तो सखियां यहाँ जब हिंडोले झूलती हैं, तो यहाँ जो 50 मंदिर का छज्जा आ रहा है, तो उसके किनार पर जो कठेड़ा लगा है, उस कठेड़े को पकड़कर दोनों तरफ दक्षिण और उत्तर,
ये है दक्षिण दिशा, इधर है उत्तर दिशा। तो दोनों तरफ श्री जमुना जी का दृश्य देखती हैं, जमुना जी को देखती हैं। तो इस प्रकार चारों तरफ ये छज्जा आएगा, परंतु इस छज्जे के किनार पर जो थंब आ रहे हैं 50-50 मंदिर की दूरी पर, उन्हें गिनती में नहीं लिया जाता। तो इसी प्रकार हर भूमि में यहाँ पर थंबों के ऊपर थंब बनते जाएंगे, मेहराबों के ऊपर मेहराबें बनती जाएंगी। तो इस केल के पुल की 5 भूम और छठी चांदनी आती है। 5 भूमों में इसी प्रकार मेहराबें बनकर हिंडोले बनते जाएंगे। हर भूम में 220-20 हिंडोले आते जाएंगे। तो पांचों भूमों में कुल हिंडोले हो जाएंगे 1100। तो 1100 हिंडोले होंगे। ये जो छज्जा जो आ रहा है, इसके किनार पर जो थंब आएंगे वहां मेहराबे बनेंगी, हिंडोले नहीं लगेंगे, वहां पर कठेड़ा लग जाएगा और आपस में थंब अपनी 50-50 मंदिर की मेहराबे बनाएंगे। इधर जो छज्जा आ रहा है ये है हमारी 250 मंदिर की जल रोस। इस जल रोस के ऊपर 50 मंदिर का छज्जा आ जाएगा, फिर आगे थंब लगकर कठेड़ा लग जाएगा। दो तरफ तो छज्जा आएगा जल रोस की तरफ, और दो तरफ जो छज्जा आएगा वो जमुना जी की तरफ आएगा। तो इस प्रकार हर भूम में 50-50 मंदिर का छज्जा भी निकलेगा और इन थंबों में मेहराबे बनकर सब भूमों में हिंडोले आते जाएंगे। तो इस प्रकार इनकी 5 भूम और छठी चांदनी होगी। तो जब श्री राजी महाराज कृष्ण पक्ष संपूर्ण होता है और शुक्ल पक्ष शुरू होने से पहले अमावस आती है, तो अमावस वाले दिन श्री राजी महाराज की सखियों की केल के पुल के ऊपर सैर करने आते हैं और इस जमुना जी के अंदर झीलना का आनंद लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो पहली भूम में हिंडोले सखियां लेती हैं, यहाँ पर देखिए तो ये हिंडोला सीधा पानी जल के ऊपर जाएगा। पहला जो हिंडोला आ रहा है, इस प्रकार जो पहले जो भूम के जो थंब आ रहे हैं आपस में जो मेहराबें बन रही हैं, तो ये जो हिंडोले आ रहे हैं तो ये सीधा जमुना जी के ऊपर झूलेंगे। तो इस प्रकार सखियां इन हिंडोलों में झूलने का आनंद लेती हैं। तो सुंदर साथ जी, पहले हम शुरू में जब ढपी जमुना जी थी तो उसमें 5 थंब जल रोस के बाद जो हमारी मूल कुंड के चबूतरे के बाद 250 मंदिर की चौड़ी और 1000 मंदिर की रोस आ रही थी जमुना जी के ऊपर। उसी रोस के ऊपर जमुना जी के अंदर से 5 थंब आए थे, आपको बताया था कल। 5 थंबों में 4 मेहराबें बनी थी 125 मंदिर की। तो उन्हीं मेहराबों से, उन्हीं घड़नालों से 4 धाराओं से श्री जमुना जी पीछे आ रही थी। तो केल के पुल तक तो 4 धाराओं से जमुना जी पीछे आई। जब केल का पुल आया, ये है वैसे केल का पुल दिखाई नहीं पूरा दे रहा। तो जब केल का पुल आया तो अब जमुना जी के अंदर उसी प्रकार 11 थंब जमुना जी के अंदर पहले डूबे हुए आए। फिर उसकी जो छत बनी, जो रोंस बनी, जो पुल बना, जिसे हम पुल कहते हैं। पुल का मतलब होता है जो पानी के ऊपर आने जाने का जो रास्ता बनता है, उसे ही पुल बोला जाता है।
तो अब श्री जमुना जी 10 गढ़नालों से, ये जो 11 थंबों के बीच में 10 मेहराबें बनी, नीचे जो पानी के अंदर डूबे हुए थंब हैं, उन थंबों से, उन गढ़नालों से अब श्री जमुना जी 10 धाराओं से होकर बाहर आ रही है। ध्यान रखना इस बात का। पहले 4 धाराओं से ऐसे लगता था कि 4 नहरें बनकर जमुना जी के अंदर चल रही हैं, तो अब यहाँ से 10 नहरें निकल रही हैं, 50-50 समंदर की। 50-50 समंदर की 10 धाराएं आ रही हैं। यहाँ से देखिए 11 थंब आ रहे हैं, 10 मेहराबें बन रही हैं, 50-50 समंदर की दूरी एक थंब से दूसरे थंब की आ रही है। तो इन 11 थंबों के बीच में 10 मेहराबों में पूरे बहाव के साथ पानी आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि 10 नहरें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। सभी नहरें अलग अलग दिखाई देंगी ऐसे। तो यहाँ पर अब 10 गढ़नालों से, 10 मेहराबों से 10 नहरें निकलकर यहाँ पर हमें दिखाई देंगी। तो इस प्रकार है, ये केल का पुल आ रहा है। तो जो केल का पुल 500 मंदिर का है, ये देखिए अब तो पूरा दिख रहा है। केल का जो पुल आ रहा है 500 मंदिर का आ रहा है, तो इसके साथ लगता हुआ केल का बगीचा आया है, तो इसीलिए इसे केल का पुल कहते हैं। परंतु इसके सामने, केल के पुल के सामने मधुवन का बगीचा आएगा, बिल्कुल 500 मंदिर का चौड़ा। तो मधुवन के बगीचे के आगे जो वन रोस आ रही है, यहाँ तक केल के पुल के वायब कोना तक जो वन रोस पाल के ऊपर आ रही थी, तो उस वन रोस ने अपना यहाँ तक अपना छतरी मंडल 950 की छतरी लेकर जल चबूतरे तक अपना छतरी मंडल डाला। ये है केल के पुल का वायब कोना, क्योंकि ये है हमारी पश्चिम दिशा। ये देखिए अगिन कोना इधर पूर्व दिशा है अक्षरधाम की तरफ, ये है अगिन, नैऋत, ये है वायब, और उधर हो जाएगा ईशान कोना। तो यहाँ तक तो वन रोज के पेड़ों का छतरी मंडल दूसरी भूमि से यहाँ आया। जो महल और चबूतरे भी बन रहे थे, तो उनके ऊपर से दूसरी भूमि से यहाँ पर छतरी मंडल बन रहा था। 125 मंदिर के जल चबूतरे तक, और उसके आगे कठेड़ा लग गया। तो अब यहाँ पर जो केल का पुल आ रहा है, इसके सामने मधुवन का बगीचा आ रहा है। तो मधुवन के बाद हर 7 घाटों के बगीचे जहाँ खत्म होते हैं, वहां पर यही वन रोस आ रही है। तो अब जो मधुवन के सामने, केल के पुल के सामने जो वन रोस के पेड़ आ रहे हैं, वो अपनी 5 भूमि बना लेंगे, क्योंकि केल के पुल की भी 5 भूमि आ रही हैं, मधुवन की भी 5 भूमि आ रही हैं। तो इसके सामने जो वन रोस वाले जो पेड़ आ रहे थे, उनकी भी 5 भूमि बन जाएंगी। और ये अपना छतरी मंडल सभी घाटों के साथ यहाँ मिलान होगा। जमुना जी के ऊपर भी यहाँ डालियां आएंगी। तो ये जो मधुवन, जो वन रोस के पेड़ थे, वो मधुवन का रूप हो गया यहाँ पर। और ये जो वन रोस के जो 2 पेड़ थे, ये दूसरे नक्शे से आपको अभी दिखाती हूँ, होगा कहीं, तो ये एक बार समझ लीजिए। तो वो अपनी डाली जैसे 950 की डाली लेके जाते थे, तो अब यहाँ पर देखिए, ध्यान से सुनिए
यहाँ पर वन रोज के पेड़ थे, तो 250 मंदिर की जो दूसरा नंबर वाला जो पेड़ है वो अपना दूसरी भूम से, यानी कि हर भूम में ये छतरी निकालेगा, तो अपना छतरी मंडल लेके जाएगा। 250 की तो आगे खाली रोज थी जिसे वन रोज बोलते हैं, और ये उसके बाद जल रोज आ जाती है। जल रोज को पार करके फिर उसके बाद जो 50 मंदिर का छज्जा आ रहा था, तो छज्जे के साथ ये अपनी डालियां मिलान करते जाएंगे हर भूम में। तो केल के पुल में हम किसी भी भूम में खड़े हैं तो छज्जे से होकर आइए मधुवन की हर भूम में हम जा सकते हैं, यहाँ आने जाने का पूरा रास्ता है। तो इस प्रकार है ये केल का पुल। इधर भी अक्ष जैसे रंगमहल की तरफ यहाँ आ रहे थे 7 घाट बनरोस, तो इसी प्रकार अक्षरधाम की तरफ भी ये 7 घाट आ रहे हैं। ये देखिए 7 बगीचे आ रहे हैं। ये है बनरोस, बनरोस भी इसी प्रकार आ रही है। ये है पाल और ये है जलरोस। तो इसी प्रकार जैसे इधर मिलान हो रहा है उसी प्रकार इधर भी छज्जे के साथ मधुवन के पेड़ों का यहाँ मिलान होता जाएगा हर भूम में। और इसके साथ लगता हुआ दक्षिण तरफ केल का बगीचा आ रहा है। तो इस प्रकार ये हमारे केल पुल की ये शोभा आ रही है। 5 भूम और छठी चांदनी है। तो जब श्री राजी महाराज यहाँ केल के पुल पर आते हैं तो सखियां यहाँ हिंडोलों का आनंद लेती हैं। हिंडोलों का आनंद लेने के बाद 5:15 बजे इस जमुना जी के अंदर झीलना होता है। झीलना करने के बाद उसके बाद सखियां श्रृंगार सजती हैं, एक दूसरे को श्रृंगार सजाती हैं। श्री राजी महाराज को श्रृंगार सजाया जाता है। तो उसके बाद 5 भूम और छठी चांदनी जो आएगी ये हो जाएगी 600 मंदिर की लंबी चौड़ी, क्योंकि 50-50 मंदिर का चारों तरफ छज्जा आ रहा है। तो जो चांदनी बनेगी वो बनेगी 600 मंदिर की लंबी चौड़ी चांदनी होगी। तो इस प्रकार ये यहाँ चांदनी के ऊपर बैठकर यहाँ पर फिर आरोगने की लीला होती है शाम को। तो ये है हमारे केल के पुल का बयान सुंदर साज जी। तो अगर समझ ना आए तो अच्छी तरह पूछ लो, अब भी पूछ सकते हो। तो ये छठी चांदनी जो बनेगी 600 मंदिर की लंबी चौड़ी, चारों तरफ कठेड़ा लग जाएगा। ये देखिए चांदनी, ये देखिए चांदनी के ऊपर यहाँ बैठते हैं, यह कुर्सियां लगी हैं, राजश्यामा जी का सिंहासन लगा है। तो यहाँ पर बैठकर आरोगने की लीला होती है और चारों तरफ यहाँ कठेड़ा लग जाएगा। कमर भर ऊंचा हीरे जवाहरातों से जड़ित किया हुआ यहाँ कठेड़ा लग जाएगा। तो इस प्रकार ये केल के पुल की शोभा आई है। हाँ जी सुंदर साज जी, समझ में आया? मंजू जी, ये जो मधुबन है हाँ जी, बड़ोवन में मतलब परिवर्तित हो रहा है। हाँ जी, ये ये अब जहां जहां नहीं मधुवन नहीं परिवर्तन हुआ, जो वन रोज के पेड़ आ रहे थे हाँ, ये वन रोज, हाँ जी वन रोज लिखा। पहले तो 2 भूम आ रहे हैं ना। हाँ जी, पहले 2 भूम आ रहे थे, अब यहाँ इसके सामने 5 भूम के हो जाएंगे। अच्छा, वही पेड़ ही हाँ जी, वही पेड़ मधुबन का रूप हो जाएंगे। हाँ जी, तो ये देखिए, हाँ जी ये देखिए, आपने एक बार बताया नहीं, अभी पुखराज का बताया नहीं ना। हाँ जी, ठीक है। तो ये देखिए हिंडोले लगे हुए, ये है छठी चांदनी, ये देखिए कठेड़ा लगा हुआ है
और यहाँ पर देखिए किस प्रकार स्टीमर, जहाज, किश्तियां चल रही हैं। तो यहाँ सखियां बैठती हैं किश्तियों में, स्टीमरों में। तो इस प्रकार ये अब अपना सुंदर साथ जी टाइम हो गया। प्रणाम जी। प्रणाम जी। कल सुंदर साथ जी रंग महल चलेगा। पहली धूम अच्छी तरह याद करके आना रंग महल की। जो सुंदर साथ नए हैं थोड़ा उनको भी पता चलेगा। हर शनिवार को रंग महल चलाया जाएगा। आपकी दोहराई हो जाएगी। जो नए सुंदर साथ हैं उनको समझ में आ जाएगा। नहीं, रंग पहली भूम की मंदिर अच्छी तरह याद करके आना। पहली दूसरी दोनों याद कराना। ठीक है सुंदर साथ जी, आपकी दोहराई हो जाएगी और नए सुंदर साथ को समझ में आएगा। तो कल ये नहीं चलेगा प्रसंग